हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सैल यानी कि पत्थर को समझने वाले हैं और इसमें जानेंगे कि पत्थर क्या होते हैं, पत्थर कितने टाइप के होते हैं, पत्थर में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पत्थर क्या होते हैं, पत्थर का निर्माण कैसे होता है। पत्थर जो होते हैं विभिन्न खनिज पदार्थों के मिश्रण होते हैं। पत्थर जो होते हैं विभिन्न खनिज पदार्थों के मिश्रण होते हैं। पत्थर ये ज़रूरी नहीं कि एक ही रंग में हो, एक ही आकार में। पत्थर के विभिन्न आकार, विभिन्न रंग और विभिन्न आकृतियाँ हो सकती है। पत्थर जो होते हैं कठोर से कठोर भी हो सकते हैं और मुलायम से मुलायम भी हो सकते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा जिस सिलबट्टे से हम लोग मसाला पीसते हैं, हमारी माताएं, हमारी गृहिणियाँ मसाला पीसती हैं, वो एक पत्थर ही होता है, वो कठोर पत्थर होता है। तो आइए हम देखते हैं पत्थर के कितने टाइप होते हैं, किस आधार पे पत्थर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैंने कुछ आपको बताया कि पत्थर का परिचय, पत्थर कठोर से कठोर भी हो सकते हैं, पत्थर मुलायम से भी मुलायम हो सकते हैं। जिस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं, जिसमें खेती करते हैं, वो भी पत्थर का ही एक अवशेष है, वो भी चट्टान का एक अवशेष है जिसमें हम लोग खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पत्थर के कितने टाइप होते हैं। पत्थर यानी कि सैल। जो सैल होते हैं वो मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। सैल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आग्नेय सैल, एक अवसादी सैल और एक रूपांतरित सैल। सैल मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं: आग्नेय सैल, अवसादी सैल और रूपांतरित सैल। सबसे पहले हम जानेंगे आग्नेय सैल। आग्नेय सैल क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, जो आग्नेय सैल होते हैं इन्हें इस सैल को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं या प्राथमिक सैल भी कहते हैं। इस सैल को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी जब बनी, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ था वो आग्नेय सैल था। सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ था वो आग्नेय सैल था, इसलिए हम उसको आग्नेय सैल या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अगर पूछा जाए तो प्राथमिक चट्टान किसे कहेंगे? आग्नेय सैल, अवसादी सैल, रूपांतरित सैल। तो आंसर होना चाहिए आग्नेय सैल को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। देखिए, ये इग्निस का रूपांतरण रूप है। ये फिर इग्निस रॉक से लिखा गया है ना, तो इग्निस का ये रूपांतरण रूप है। इग्निस शब्द का जो अर्थ होता है वो आग होता है। इग्निस शब्द का जो अर्थ होता है वो आग होता है। पूछा जाए इग्निस शब्द का रूपांतरण है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तो आंसर क्या होना चाहिए? आग्नेय जो है इग्निस शब्द का रूपांतरण है। इग्निस शब्द का अर्थ क्या है? तो इग्निस शब्द का जो अर्थ होता है वो आग होता है। याद रखिएगा, जो इग्निस शब्द का जो अर्थ होता है वो आग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें इसका निर्माण कैसे होता है। जो इग्निस जो होते हैं, जो चट्टान होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण जो होता है भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थ। आपने देखा होगा जहाँ कहीं कहीं पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जो अंदर से जो मैग्मा बाहर की तरफ आता है, जब वो धरातल के अंदर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है गलित पदार्थ, वही तब वो वहाँ पे मैग्मा कहलाता है। जब पृथ्वी के अंदर गलित पदार्थ पृथ्वी के भीतर होता है तो उस समय उसको हम मैग्मा कहते हैं। वही ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब चट्टान के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी के भीतर जो तरल पदार्थ होते हैं वही जो होते हैं आग्नेय सैल का जो है एक भाग होता है, वही आग्नेय सैल का निर्माण करते हैं। तो आंतरिक भागों में पिघले हुए भाग को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जो आंतरिक भाग मैंने बताया कि पृथ्वी जिस तरह से ऊपर ठंडी दिखाई देती है वो भीतर वैसी नहीं हो। भीतर अधिक ताप और अधिक दाब होने के कारण वहाँ पर जो चट्टान है गलित अवस्था में, उस समय उसको हम मैग्मा का नाम देते हैं, मैग्मा का संज्ञा देते हैं। वही मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के विस्फोट के बाद बाहर की तरफ आता है यानी कि धरातल पर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझिएगा। लावा और मैग्मा कब कहा जाता है? मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर गलित पदार्थ होते हैं, वही चट्टान के जो गलित पदार्थ होते हैं पृथ्वी के भीतर, तो उसे हम मैग्मा कहेंगे। जो मैग्मा जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल पर पहुंचता है तब उसे हम लावा कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझिएगा, दोनों में समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे कौन कौन से सैल का निर्माण होता है? जो है ग्रेनाइट सैल का निर्माण होता है, बेसाल्ट, गैब्रो, डायोराइट। ये मुख्य रूप से जो है और महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टानों का निर्माण होता है इससे। और आगे हम बात करेंगे इसमें जो है आग्नेय सैल से लगभग पृथ्वी का 2/3 भाग का निर्माण होता है। आग्नेय सैल से पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग किस चट्टान से बना है? तो वो आग्नेय चट्टान या आग्नेय सैल से बना है। अब बात करेंगे हम, मैंने बता दिया कि आपको ये इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अब इसकी
विशेषता समझ लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। आग्नेय शैल या इग्निस रॉक्स का विशेषता क्या है? देखिए, ये कठोर से कठोर होती है चट्टान, ये बहुत ही कठोर होती है। इसका अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन यानी कि कटाव, इसका कटाव बहुत ही कम होता है, इसका कटाव या अपक्षय बहुत ही कम होता है। ये रवेदार और दानेदार होती है। जो आग्नेय शैल है रवेदार और दानेदार होती है, इसका कटाव कम होता है, ये कठोर ज़्यादा होती है। इसमें जो होते हैं, इसमें परत नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में आपको परत नहीं मिलेगा, और इसमें आपको जो मुख्य रूप से जैसे कि इसमें जो है, जैसे यहाँ पर मुख्य रूप से इस शैल में सोना, चांदी, लोहा इत्यादि ये सभी महत्वपूर्ण क्या मिलते हैं? लौह अयस्क मिलते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण में जो है सोना, चांदी और लोहा मिलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अवरक जिसे हम कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दौरान होता है। मैंने बताया कि आग्नेय शैल का जो निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान होता है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो जितने भी आग्नेय शैल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थे, लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इससे रिलेटेड अगर अब कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसमें किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आइए बात करते हैं अवसादी चट्टान या अवसादी शैल, जिसे हम सेडिमेंट्री कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। देखिए, अवसादी जो शैल होता है वो परतदार चट्टान होता है। परतदार, जिस तरह से आप ट्यूबवेल चलाते हैं, नए नए बोर का ट्यूबवेल चलाते हैं तो उसमें से बालू निकलता है, तो वो जो बालू होता है आप देखेंगे परत दर परत जो है जमाव होता रहता है, उसी को हम कहते हैं परतदार शैल। वो भी एक शैल का ही एक अवशेष होते हैं, वो भी शैल यानी कि पत्थर का एक अवशेष होता है। तो यहाँ पर परत दर परत जो निर्माण होता है जिस शैल का, उसे हम परतदार चट्टान कहते हैं या अवसादी चट्टान कहते हैं। तो मैंने बताया इसका जो निर्माण होता है अवसाद और मलबा के जमा होने से होता है। अवसाद जैसे कि कूड़ा करकट, पत्थर के कण, जैसे कि नदियों के माध्यम से पत्थर का कटाव होता है, पहाड़ों का कटाव होता है, उनसे जो छोटे छोटे अवसाद निकलते हैं, छोटे छोटे कटाव निकलते हैं, कण निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं परत के रूप में जमा होते रहते हैं। तो उसी के कारण जो है अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसमें इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान जो है इसी अवसादी चट्टान से ही, अवसादी शैल से ही इसका निर्माण हुआ है। लोयस का जो मैदान हुआ है, निर्माण हुआ है, वह वायु के द्वारा हुआ है। वायु के द्वारा चट्टानों का अपर्दन होने के कारण हुआ है। वायु के द्वारा भी चट्टानों का अपर्दन होता है। जैसे रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में आप देखेंगे, वहाँ पर वायु के माध्यम से रेत जो है उड़ते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो लोयस का जो मैदान है वो वायु के द्वारा निर्मित मैदान है, वायु के द्वारा निर्मित मैदान है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ये लोयस का मैदान किस देश में पड़ता है, लोयस का मैदान किस देश में मौजूद है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर करना है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम इसी से जो है अवसादी चट्टान से ही हमारे हिमालय का निर्माण भी हुआ है, जिसे हम भारत का पहरेदार की संज्ञा के नाम से जानते हैं, भारत का पहरेदार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे कि जीवाश्म, इसका जो निर्माण होता है जीवाश्मों के अवशेष से होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण जीवाश्मों के अवशेष से होता है, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पूछा जाए कि कौन सी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा अवसादी या फिर परतदार चट्टान। ठीक है, कहीं कहीं अगर आपको सेडिमेंट्री लिखा जाए तो बहुत ताजुब मत मानिए, दोनों जानते रहिए सेडिमेंट्री या अवसादी, दो एक का इंग्लिश वर्जन है, उसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इस शैल में मैंने बताया कि जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें परतें पाई जाती है। मैंने आपको पहले ही समय में बता दिया कि इसमें जो है परत पाई जाती है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब जो नए नए ट्यूबवेल का हमारे यहाँ बोर होता है तो उस समय जो बालू निकलते हैं वो परत दर परत जो है वहाँ पर जमते रहते हैं, जिस कारण वो एक परतदार या अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये मुलायम होते हैं, ये जो अवसादी शैल होते हैं मुलायम होते हैं और खनिज, तेल, कोयला इत्यादि इस चट्टान में पाए जाते हैं। खनिज, तेल, कोयला कौन सी चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में खनिज, तेल, कोयला पाए जाते हैं। कौन सी चट्टान में? अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट और अंतिम बात करेंगे रूपांतरित शैल। नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, नाम से रूपांतरित यानी कि रूपांतरण किसका? अवसादी
और आग्नेय सेल का रूपांतरण ही रूपांतरित सेल का निर्माण करता है। आग्नेय सेल और अवसादी सेल का रूपांतरण ही रूपांतरित सेल का निर्माण करता है, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया परतदार चट्टान और आग्नेय सेल में दाब अधिक होने के कारण ये रूपांतरित हो गए रूपांतरित सेल में, जिस कारण इसका नाम रूपांतरित सेल या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका संगमरमर, जो संगमरमर होते हैं वो रूपांतरित सेल के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर इसकी विशेषता को समझें, ये चट्टान ताप एवं दाब के द्वारा बनती है। कौन सी चट्टान? रूपांतरित चट्टान ताप एवं दाब के द्वारा बनती है। और ये कठोरता होती, इसमें अधिक से अधिक कठोरता होती है। रूपांतरित सेल बहुत ही कठोर होते हैं। इसमें हीरा, संगमरमर, मणिक जैसे रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से रत्न? जैसे कि हीरा हो गया, संगमरमर हो गया, मणिक हो गया, ये सभी इसमें रत्न पाए जाते हैं। कौन से चट्टान में? रूपांतरित चट्टान में। तो फ्रेंड्स, ये रहे सेल और सेल के टाइप। सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मैंने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनरल नॉलेज के अगले पार्ट में।